उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतों की गणना जारी है। भाजपा ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी है। छठे चरण की मतगणना पूरी होने तक भाजपा काफी आगे हो चुकी है। वहीं भाजपा के चंद्रभानु पासवान सपा के अजीत प्रसाद से करीब 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं 5 फरवरी को हुए उपचुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में सामने आ जाएंगे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतों की गणना जारी है। इस सीट के नतीजों पर प्रदेश ही नहीं सूबे के बाहर भी राजनीति में दिलचस्प रखने वाले की नजर टिकी हुई है। वहीं सबसे पहले बैलेट पेपर के वोट गिने गए। इस उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच सीधी टक्कर थी। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद के लोकसभा सीट से जीतकर सपा से अवधेश प्रसाद सांसद बने थे और मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था और इसी सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। करीब 65% मतदान हुआ और क्षेत्रीय और जाति समीकरणों के गणित और राजनीतिक दलों की रणनीति के चलते यह उपचुनाव काफी रोचक और हो गया था, इसलिए इसके नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा है कि मिल्कीपुर में मतगणना चल रही है, बीजेपी ने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने कई बार चुनाव आयोग के सामने पूरी बात रखी, हमारी सारी शिकायतें चुनाव में साबित हो रही हैं। बीजेपी के गुंडे बूथ कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भाजपा हारेगी, सपा का उम्मीदवार जीतेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, मिल्कीपुर में भी बीजेपी जीत रही है। मैं दिल्ली और मिल्कीपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी जब भी हारती है तो बेबुनियादी आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता यह बात भली भांति जानती है। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी कुछ घंटों की काउंटिंग बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा दांव मारेगी या फिर समाजवादी पार्टी से फिर एक बार वहां पर विधायक बनेगा? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।